आप सभी को जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 8वां वचन। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके साथ मंदिर में गया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखो, वो एक मनुष्य यहाँ पे उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलते कूदते परमेश्वर की स्तुति करने लगा। कौन से उपकारों को उसने ले लिया जो इतना आनंदित होकर कूदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जय जयकार करते हुए, उसकी प्रशंसा को बढ़ाते हुए, उसके उपकार को ध्यान में लाते हुए वो भवन में, मंदिर में गया। वो व्यक्ति कौन था और क्यों इतना खुशी से वो परमेश्वर की आराधना किया? मेरे प्रियो, ये मनुष्य कोई धनवान नहीं था, ये मनुष्य कोई अच्छा इंसान नहीं था, ये मनुष्य कोई खुशियों का जीवन नहीं जिया था, ये मनुष्य कोई अच्छे से परिस्थिति इसकी अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, ये मंदिर के सामने बैठकर ये भीख मांगने वाला एक जन्म का लंगड़ा था। उसकी जिंदगी एक लंगड़ेपन से और एक भयंकर दुर्दशा में, भयंकर बिगड़ी हुई परिस्थिति और एक तो मंदिर के द्वार में बैठकर वो भीख मांगते हुए उसकी जिंदगी को वो गुजरते हुए रहता था। भयंकर दरिद्र स्थिति में था। लेकिन एक दिन वहाँ पे जब पतरस, जब प्रभु का दास पहुंचा, तो वो भीख मांगने की आदत उसकी थी, इसलिए वो पतरस को भी भीख मांगने लगा। लेकिन पतरस ने उसको बोला, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से तू उठ और खड़ा हो। तो उसी घड़ी वो जन्म का लंगड़ा, वो दरिद्र स्थिति में पड़ा हुआ भिखारी, वो दरिद्र और नीच स्थिति में पड़ा हुआ एक भिखारी उसी घड़ी चंगाई पा लिया। उसी घड़ी उसका जीवन बदल गया। उसी घड़ी उसकी दुर्दशा बदल गई। उसी घड़ी उसके जीवन में सुधार आया। उसी घड़ी उसकी दुर्दशा में से प्रेमी दयालु पिता ने उसको उठाया। मेरे प्रियो, पड़े हुए परिस्थिति में से जैसे ही उस जन्म के लंगड़े को परमेश्वर पिता ने उठाया, तो मंदिर के सामने भीख मांगता हुआ, दरिद्र स्थिति में पड़ा हुआ वो व्यक्ति, वो मनुष्य परमेश्वर की पढ़ाई करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर की ऊंचाई करने लगा, परमेश्वर को जय जयकार करने लगा, परमेश्वर पिता की बड़ाई और आराधना करने लगा। क्योंकि उसको मालूम हो गया कि मेरी ये बिगड़ी हुई जिंदगी, मैं तो जन्म का लंगड़ा हूँ, मेरी दुर्दशा, मेरी भीख मांगने की जो आदत, मैं तो एक भिखारी हूँ, लेकिन यीशु नासरी ने मुझे चंगाई दिया। इसलिए वो यीशु नासरी को धन्यवाद बोलने के लिए वो मंदिर में जाकर बैठा। मेरे प्रियो, आज तो प्रभु परमेश्वर का आराधना करने का दिन है। आज तो प्रभु के किए हुए उपकारों को याद करते हुए उसके भवन में जाने का दिन है। आज तो उसके आंगन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर जय जयकार करते हुए, स्तुति प्रशंसा को बढ़ाते हुए, उस सिंहासन के परमेश्वर को ध्यान में लाते हुए स्तुति आराधना करने का दिन है। तो आज आपकी स्थिति कौन सी थी और कैसे थे और कैसे प्रभु ने आपको बचाया, ये ध्यान में लाते हुए, उसको याद करते हुए, उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए, उसकी महिमा, उसका वर्शिप, उसका दिन उसको देते हुए भवन में जाने के लिए आप तैयारी करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में जाकर आपके उसके किए हुए उपकारों को आप ना भूलते हुए, उसको जय जयकार करते हुए उसकी स्तुति प्रशंसा को बढ़ाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखो, वो लंगड़े को जैसे ही चंगाई मिला, यीशु नासरी के नाम से जैसे ही चंगाई मिला, तो चुप नहीं बैठा। देखो यहाँ पे वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति किया। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में परमेश्वर की कैसी आराधना किया उस जन्म के लंगड़े ने, वो आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, देखो, बहुत बार ऐसा होता है, परिस्थिति अच्छी रहती है, अच्छा हेल्थ रहता है, और देखो
देखो सब सुधार परिवार में रहता है, खुशियों का जीवन जीते ही रहते, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करने के लिए बहुत पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पे पीछे नहीं हटा। मंदिर के सामने भीख मांगने वाला एक इंसान जैसे ही यीशु नासरी के नाम से चंगाई पा लिया तो वो मंदिर में गया, कलीसिया के साथ बैठा, भवन में गया, जय जयकार किया, कूदते हुए गया, नाचते हुए गया और परमेश्वर की बड़ाई किया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में प्रभु कितनी भी दुर्दशा में से प्रभु ने आपको उठाया होगा, कौन सी भी बिगड़ी हुई परिस्थिति में से प्रभु ने आपको उठाया होगा। और आज बहुत खुशी के दिन भी होंगे, कैसी भी आपकी परिस्थिति होंगी, लेकिन आज प्रभु का वर्शिप संडे है तो प्रभु के भवन में जाना ही चाहिए। कितनी भी बिगड़ी हुई परिस्थिति क्यों ना हो और कितनी भी खुशी के दिन क्यों ना हो और कितनी भी दुख के दिन क्यों ना हो, कितनी भी सुख के दिन क्यों ना हो, प्रभु का वर्शिप करने का दिन आज भवन में जाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी पढ़ाई करो, सारे परिवार के साथ जाओ। आज प्रभु का दिन, प्रभु को दो लंगड़े ने प्रभु की स्तुति की, लंगड़े ने प्रभु के भवन में गया, लंगड़ा प्रभु से कूदने लगा, प्रभु के सामने नाचने लगा, उसकी स्तुति आराधना करने लगा। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु के भवन में जाकर उसकी वर्शिप करो, स्तुति करो, आराधना करो, उसका दिन उसको दो। आज के दिन में कोई फंक्शन को मत जाओ, आज के दिन में कोई देखो बंधुओं के घर में मत जाओ, कोई फ्रेंड्स के घर में मत जाओ, लेकिन प्रभु का दिन, प्रभु ने पवित्र लहू को बहाकर आपको चुना, प्रभु ने उस सिंहासन को छोड़ देकर आपको चुना, प्रभु ने उसकी महिमा को छोड़कर आपको चुना, प्रभु ने देखो उसकी स्तुति या बलि को छोड़कर आपको चुनने के लिए इस धरती पर आकर वो बलि हो गया, बलिदान हो गया। उसके क्रूस के बलिदान को ध्यान में लाते हुए आज भवन में जो लंगड़ा भवन में गया, उस वर्शिप किया, उसकी स्थिति बदले इसलिए भवन में गया। आपकी स्थिति को भी प्रभु ने बदलाया, बहुत से आशीषों को प्रभु ने आपको दिया, तो उसको ध्यान में लाते हुए, याद करते हुए उसके भवन में जाकर वर्शिप करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आज वर्शिप संडे आपके भवन में जाने के लिए उनको तैयारी कीजिए, आपकी महिमा को बढ़ाते हुए आप उनकी सहायता कीजिए। स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।